अब बात करते हैं कुछ एक ऐसी बीमारी की कि जिसके हवाले से हम कुछ दिन मना रहे हैं और उन दिन मनाने का मकसद ये है कि उसके हवाले से अवेयरनेस फैलाई जाए और बताया जाए कि क्यों इसकी वैक्सीनेशन कैंपेन करना ज़रूरी है और उसको सपोर्ट करना ज़रूरी है। अपने बच्चों को टाइफाइड के टीके लगाना क्यों ज़रूरी है। टाइफाइड की हम बात कर रहे हैं और ये जो है बड़ा ये अहम एक मर्ज़ है जिसके हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं जी प्रोफेसर एजाज अहमद खान, जो कि इन्फेक्शियस डिजीज़ में माहिर हैं, जिसको हम उर्दू में कहते हैं मुताद्दी अमराज। इनसे हम बात करेंगे टाइफाइड के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे? सर सबसे पहले तो थोड़ा सा टाइफाइड के हवाले से अगर हमारे नाज़रीन को आप ये गाइड कर सकें कि ये बुनियादी तौर पर बीमारी होती क्यों है। जी, टाइफाइड जी एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो टाइफाइड जरासीम से फैलती है और ये अमूमन अनहेल्दी फूड वाटर से फैलती है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली सबसे ज़्यादा टाइफाइड के केसेस होते हैं दुनिया भर में। अगर हम देखें दुनिया भर के अंदर देखें तो अगर कई मिलियन केसेस होते हैं, कई हज़ारों केसेस होते हैं, लेकिन उनके साथ जो एसोसिएटेड डेथ्स होती हैं और जो अभी उसका इलाज इतना सख्त हो गया, वो बहुत बड़ा एक चैलेंज बन चुका है हमारे लिए, सबके लिए। और पिछले 5 साल या 10 साल में ये चैलेंज बढ़ गया है। अच्छा, बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ ये जो ठेले के खाने होते हैं या रेस्टोरेंट्स के खाने होते हैं या ढाबे के खाने होते हैं, इनसे कितना ज़्यादा ये फैलता है? काफ़ी हद तक, क्योंकि देखें उसमें जो बेसिक हाइजीन का स्टैंडर्ड नहीं रखा जाता, हाथ नहीं धोते लोग, उसको अनहाइजीनिक ही फूड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, आपने किसी चीज़ को हाथ लगाया और फिर उसको मेरे सामने हुआ है बहुत बड़े मशहूर रेस्टोरेंट में कि जी वो मेरे लिए वो बना रहे थे सैंडविच और पीछे जाके उन्होंने गार्बेज को टच किया और फिर आगे बनाने शुरू कर दी। मैं कहा नहीं, मैं नहीं लूँ। तो इस तरह की लिए जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन नहीं होते। यानी कि साफ खाना ना हो तो आपको टाइफाइड हो सकता है। और पानी ये दोनों चीज़ें, क्योंकि देखिए ना, आपका अगर साफ पानी नहीं है, साफ खाना नहीं है, एक्सेस नहीं है, अनफॉर्चुनेटली ये बड़े बड़े शहरों में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि अर्बन पॉपुलेशन बढ़ रही है। आपकी जो स्विच का निज़ाम है वो ठीक नहीं है या ख़राब है या ना होने के बराबर है, तो उससे जो आपकी पानी के अंदर जो वो कंटेमिनेशन हो जाती है वो बहुत बड़ा ख़तरा होता है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सब के लिए। सही। अच्छा, अब इसमें एज का भी कोई अमल दखल नहीं है, किसी भी एज में हो सकता है ये? अनफॉर्चुनेटली हर एज में हो सकता है, लेकिन ये बच्चों को ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है क्योंकि वो ज़्यादा हाथ वाथ इधर उधर लगाते हैं और फिर हाइजीन का ख्याल इतना नहीं कर सकते जितने कि बड़ों के मुकाबले में। तो सिम्टम्स क्या होते हैं सर अब इसके? देखिए, इसके अंदर एक मुसलसल बुखार रहना, सर में दर्द होना, जिस्म में दर्द होना, क्या आना, पेट में दर्द होना, मोशन सिकनेस होना और काफ़ी डिहाइड्रेशन। और इसके बाद अगर ये कॉम्प्लिकेशन में चला गया तो फिर काफ़ी मरीज़ जो हैं शॉक में जाते हैं, परफोरेशन के साथ आती हैं। मानी ये उनके कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी हो सकती हैं 5-10% मरीज़ों में। ये अच्छी और वो कॉम्प्लिकेशन किस लेवल की होती है? क्या वो डेथ भी कॉज कर सकती है? जी, डेथ्स होती हैं और परफोरेशन जो उसके आपकी आंत फट जाना उसके अंदर होती है। फिर आपकी मेनिंजाइटिस हो सकते हैं, कहीं और इन्फेक्शन कहीं और जिस्म के काफ़ी हिस्सों का इफेक्ट कर सकता है। ओके। अच्छा, अब इसकी जो वैक्सीनेशन है वो कितनी इफेक्टिव होती है और वो करती क्या है? मतलब आपको वो प्रिवेंट तो कर रही होती है, लेकिन वो प्रिवेंशन जो है, जैसे हम देखते हैं कि जी पोलियो की वैक्सीन है, वो बार बार हमें जो है वो पोलियो की वैक्सीनेशन करवानी पड़ती है, इसका ये सिलसिला होता है या ये एक ही दफ़ा में हो जाती है? देखिए, जो काफ़ी हद तक जो टेक्नोलॉजी हमारे पास जो आई है, जो वैक्सीनेशन की अंदर जो बहुत एडवांसेस हुए हैं, उसमें यह कि टाइफाइड वैक्सीन भी एक अच्छी वैक्सीन अभी हमारे पास है। अच्छा, पहले वाली वैक्सीन भी काफ़ी इफ़ेक्टिव थी, लेकिन अभी वाली जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम में EPI के थ्रू और ये कैंपेन जो हम कह रहे हैं कि सबको कहेंगे लगवाएं, ये काफ़ी इफ़ेक्टिव वैक्सीन है। तकरीबन 97% तक सवेयर टाइफाइड को भी ये प्रिवेंट करता है। अच्छा। और ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। ये जो वैक्सीन है कम से कम 3 से 5 साल तक आपकी हिफाजत कर सकता है, तो फिर आपको दोबारा लगानी पड़ती है। अच्छा। लेकिन हम कहेंगे ये एक तो छोटे बच्चों को लग सकती है, दूसरी बहुत इफ़ेक्टिव है, तो इसकी आगाही मुहिम में हम सबको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ताकि वालिदैन को कंफर्ट हो कि जी बच्चों को वैक्सीन लगवाएं, ताकि इस मोजी बीमारी को कंट्रोल किया जा सके। अच्छा, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं इस वैक्सीन के? देखिए, हर वैक्सीन के कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी सेफ़ वैक्सीन है, काफ़ी इफ़ेक्टिव है। साइड इफ़ेक्ट्स जो है ना, लोकल थोड़ा सा बहुत दर्द हो सकता है, बुखार हो सकता है, लेकिन जनरली ये अच्छी सेफ़ और सबसे बड़ी बात एफिकेशियस, जिसको हम कहते हैं, काफ़ी हेल्पफुल वैक्सीन है अगेंस्ट टाइफाइड। ख़ास करके अगर हम बात करें आजकल के उस तनाज़र में कि जो टाइफाइड अभी आजकल हम देख रहे हैं वो काफ़ी रेजिस्टेंट हो गया। हमने ट्रीटमेंट की बात नहीं की। ट्रीटमेंट में ये होता है कि अभी जो पहले आपके आम दवाइयाँ जो है वो काम करती थी,
लेकिन अभी जो है आम दवाइयाँ काम नहीं करती। अनफॉर्चुनेटली आपको एक्सपेंसिव दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, जिसको हम कहते हैं XDR टाइफाइड, एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड। उसको अगर बर वक्त तशखीस ना की जाए, इलाज ना किया जाए, तो उसमें जानलेवा साबित होता है और कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती हैं। उसके अंदर कॉस्ट जो है ना वो कई गुना बढ़ जाती है। इलाज का टाइम स्पैन कितना होता है, कितने अरसे में एक मरीज़ टाइफाइड से रिकवर कर जाता है? अमूमन अगर इफ़ेक्टिव दवाई दें तो हफ्ते के अंदर अंदर रिकवरी, बुखार ख़त्म हो जाता है और आपको 2 हफ्ते कम से कम इलाज करना पड़ता है अनकॉम्प्लिकेटेड टाइफाइड के अंदर। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, एक और चीज़ मुझे ये भी बताइए कि जब हम बात करते हैं इसी तरह की मुतअद्दिद बीमारियों की, तो टाइफाइड जो है वो आप कह रहे हैं कि बिगड़ जाए तो वो डेथ की तरफ भी चला जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर डेथ की तरफ नहीं जाए तो क्या ऐसा है कि टाइफाइड की बुनियाद पर और बहुत सारी बीमारियाँ जो है वो इंसान के जिस्म में आए? ये हो सकता है, जैसे आपने कोई चीज़ खा ली, पानी आपकी बात कर रहे हैं, खाने की बात कर रहे हैं, तो बहुत सी और बीमारियां भी इन्हीं अनहाइजीनिक फूड से फैल सकती हैं। हमने केसेस देखे हैं कि टाइफाइड हेपेटाइटिस एक साथ हो सकता है। अच्छा, तो जब ये होता है तो फिर जाहिर बात है मरीज़ ज़्यादा बीमार होता है, उनको अस्पताल आना पड़ता है, खर्चा ज़्यादा होता है, उसके अंदर इलाज भी ज़रा कॉम्प्लिकेट हो जाता है और फिर जाहिर बात है कॉम्प्लिकेशन फिर होती हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक फाइनली ये भी मुझे बताइएगा कि हम एक तो ये कहते हैं कि पानी की बीमारियां जो हैं वो उन मौसमों में ज़्यादा फैलती हैं जिनमें कि बारिशें हम देख रहे हैं कि हो रही होती हैं। इसके अलावा टाइफाइड का कौन सा ऐसा मौसम है या जिसमें हमें ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए कि हम बाहर से खाने ना खुद खाएं और ना बच्चों को खाने दें? देखिए, आप अगर एहतियात सारे साल हर वक्त करें तो काफ़ी हद तक इससे आपको फ़ायदा होगा, लेकिन टाइफाइड पाकिस्तान में पूरे साल रहती है। ये जो गर्मी का मौसम होता है जिसमें कि हम कहते हैं कि ज़्यादा ख़तरा होता है, पेट की बीमारियां ज़्यादा होता है, टाइफाइड ज़्यादा, उनमें ज़्यादा एकदम पीक आती है, उसके अंदर केसेस ज़्यादा होते हैं और यहाँ पे आउटब्रेक्स होती हैं। आउटब्रेक्स हो गया, एक जगह कोई पानी का कोई सोर्स है गंदा हो गया, टाइफाइड जरासीम वहाँ चले गए और आप इस्तेमाल करें तो उस लोकेलिटी के अंदर आउटब्रेक होगी, बहुत से केसेस शुरू हो जाएंगे। तो उसको फिर जाके पब्लिक हेल्थ वाले जो हैं वो जाके उसको मैनेज करते हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं ताकि पानी को साफ़ किया जाए, ताकि एकदम केसेस फिर कम हो जाते हैं। तो ये अनफॉर्चुनेटली कभी यहाँ जाकर आपने आउटब्रेक को ठीक किया तो दूसरी जगह से निकल आए। तो हमें एक मिलजुल कर अपनी सेहत का ख्याल करना चाहिए, हाथ धोने की आदत डालनी चाहिए, पानी साफ़ पानी की जो मुहैया करने का काम है हम सब का भी काम है, गवर्नमेंट का भी काम है, और सैनिटेशन का जनरली काम होना चाहिए। फिर वैक्सीनेशन एक और हथियार है, लेकिन बेसिक सफाई जो है वो भी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बिल्कुल ऐसी है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर इजाज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, टाइफाइड के हवाले से बात कर रहे थे। टाइफाइड की जो कैंपेन चल रही है वैक्सीनेशन की, उसमें ज़रूर हिस्सा लीजिए, अपने बच्चों को भी ये वैक्सीन लगवाइए और इसी तरीके से जो आपका लाइफस्टाइल है उसमें आपने ये चीज़ डालनी है कि बिल्कुल सफाई का ख्याल रखें और साफ़ पानी जो है वो ज़रूरी है आपके लिए, और साफ़ खाना, सादा हो और साफ़ हो, आप बीमारियों से बचे रहेंगे।